Piyush, switch on your video. ओके मैम। Darshil, switch on your video. मैम आपका इनकरेक्ट पासवर्ड आ रहा है मैम, मैंने उन लोगों को। क्यों इनकरेक्ट क्यों आ रहा है? 1 2 3 4 5 6 ही तो है। कहाँ गए आज सब? ये बाकी कहाँ चले गए आज तीनों? तक्ष और हैनिल और प्रिंस। ये बाकी क्लासेस में आए थे क्या? हाँ मैम आए थे। तो क्या हुआ अभी? मैम वो लोग का नेट का प्रॉब्लम हो रहा होगा कुछ। ओके, स्टार्ट करते हैं। कब तक वेट करेंगे?
ओके, यहाँ पे थे हम। सबको स्क्रीन दिख रही है? सबको स्क्रीन दिखाई दे रही है? यस पीयूष एंड स्वयं। Yes. मैं होता नेट का प्रॉब्लम हो रहा है ना, इंस्टा क्लास थोड़ा देर से आती है। स्वयं आपको दिखाई दे रही है स्क्रीन? स्वयं, आर यू देयर? ये हेलो, स्वयं गुड कहाँ मॉर्निंग गया? गुड मॉर्निंग। इतना लेट क्यों आए हो बेटा? मैम। आप ज्वाइन नहीं करते मैम। मैंने दर्शक को बोला भी था कि मैम को नहीं, बोल तुम अंदर, मुझे लेकिन नहीं, तुम लोग इधर दिख ही नहीं रहे थे। आए वेटिंग रूम में थे ही नहीं ना। मैं तो मैम नहीं मैम, मेरे में ऐसा रहा था मैम। प्लीज वेट, द होस्ट विल कंटिन्यू द नहीं होस्ट विल स्टार्ट द मीटिंग। सपना सिंह पर्सनल मीटिंग रूम। नहीं, तुम मैं दिख मेरे नहीं में रहे क्या ढंग आ रहा से। था पता है, इनकरेक्ट पासवर्ड आ रहा था। अच्छा, नहीं यहाँ मीटिंग में तुम लोग दिख नहीं रहे थे। मैं कब से पूछ रही हूँ कहाँ गए ये लोग, आज कोई नहीं दिख रहा। अरे मैम, मैंने दर्शक को बोला भी सही मैम, फिर पता नहीं उसका हाँ, कुछ रिस्पॉन्स नहीं, तो मैम मुझे लगा कि मेरा नेटवर्क नहीं इशू होगा, दरअसल ने इसलिए मुझे मैम बताया देखना था मैम, देखे। उनका पासवर्ड इनकरेक्ट आ रहा है। मैंने कहा पासवर्ड तो सही है, वही पासवर्ड है। स्वयं, आर यू देयर और प्लेइंग गेम्स? स्वयं कहाँ है? आवाज क्यों नहीं आ रही है? नहीं हेलो मैम, मैम। गेम तो अभी कोई नहीं खेलता मैम। गेम तो कोई नहीं खेलता अभी। लेकिन मैम स्वयं, आपका मैम वो मैं वो बोल रहा है लेकिन उसकी आवाज नहीं आ रही। भाई तो तेरे हेडफोन्स इतने बेकार हैं सुबह। हेलो मैम। यस। मैम मेरी मम्मी बात कर रही थी मैम फोन में मैम, इसीलिए मैम फोन आया था मैम। गेम कोई नहीं खेल रहा है। ओके, चलो पढ़ते हैं। Yet another type of permanent tissue is sclerenchyma. ये अभी याद है? Sclerenchyma, collenchyma, sclerenchyma tissues सबको याद है? थोड़ा Okay. The cells of these tissues are dead. They are long and narrow as the walls are thickened due to lignin. उनकी जो वॉल्स होती हैं वो किस लिए होती हैं? जो हार्ड होती हैं, थिक होती हैं, लिग्निन की वजह से होती हैं। ऑफन दीज वॉल्स आर सो थिक दैट देयर इज नो इंटरनल स्पेस इनसाइड द cell. Thus, this tissue is present in stem, around vascular bundle, in the veins of leaves, and in hard covering of seeds and nuts. It provides strength to the plant parts. देखो ये आपसे पूछा जा सकता है कि जो लिग्निन होता है वो कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है, तो आप बता सकते हो दे आर प्रेजेंट इन स्टेम्स। हाँ, क्या क्या प्रेजेंट होता है? लिग्निन, लिग्निन, लिग्निन। लिग्निन, दिस वन दिखाई दे रही है आपको? स्क्रीन दिख रही है? हाँ हाँ, तो ये जो लिग्निन होती है वो कहाँ का प्रेजेंट होती है? दिस टिश्यू इज सॉरी स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू। लिग्निन जो होती है वो वॉल्स पे प्रेजेंट होती है, जिसकी वजह से ये थिक होते हैं। और ये जो स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू जो होते हैं वो कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ये आपसे पूछा जा सकता है कि ये जो स्क्लेरेनकाइमा। हाँ मैम, आप इसकी नोट भेजने वाले हो ना मैम? हाँ, नोट्स तो मैं भेजूंगी, और क्या। तो मैम उसमें मैम ये सब बता देना मैम, ये वो लिग्निन क्या सिलेबस होता है, कट कराया पैरेंकाइमा। मैम। क्या बेटा? हाँ मैम, सिलेबस कट कराया। बेटा देखो, सिलेबस कट कराया, 30% में वो लिसन। कर रहा हाँ, हूँ। सिलेबस जरूर कट करा है, लेकिन आपको लगता है कि सिलेबस कट करने के लिए मतलब आपको पढ़ना नहीं चाहिए? अरे नहीं मैम, हमको पता है, प्रवीण हाँ सर ने हमको बिल्कुल बोला। लगता तुम है लोग मैम। पढ़ लो, एग्जाम में सिलेबस जो कट किया है उसमें से मैं कम पूछूंगी, चलेगा? लेकिन अरे नहीं मैम, पढ़ लेकिन लो। आप बता तो दो मैम, बता तो दो मैम, इन्फॉर्मेशन रहे कि हाँ ये इतना है। क्या क्या बता दूं? कौन सा सिलेबस कट हुआ है? वो एग्जैक्टली मुझे भी अभी पूरा नहीं पता है। वो आज मुझे मैम के साथ डिस्कस करना है, मैम फिर मैं पेपर आपको कितने बता दूंगी। टाइम का होगा? वो पेपर की मुझे टाइमिंग कितनी मुझे होगी? नहीं मतलब मुझे 1 नहीं घंटा 2 घंटा? मुझे नहीं पता बेटा, सीरियसली आई डोंट नो। मार्क्स पता है 50 मार्क्स का होगा।
हाँ हाँ मैम, वो मैम, तो मेरे को भी लेकिन पता है। हाँ लेकिन मुझे टाइमिंग नहीं पता है। वी विल लेट यू नो, इंफॉर्मेशन आ जाएगी आपके पास कितने टाइम का होगा क्या होगा, वो मुझे भी नहीं पता है अभी। ठीक है, चलो। तो ये जो टिश्यूज होते हैं स्क्लेरेंकाइमा टिश्यूज, ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं? वेस्कुलर बंडल के चारों तरफ प्रेजेंट होते हैं, स्टेम्स में प्रेजेंट होते हैं, लीव्स की जो वेन्स होती हैं उसमें प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और जो सीड्स और नट्स की जो हार्ड कवरिंग होती है उसमें प्रेजेंट होते हैं, बिकॉज दे आर डेड टिश्यू, ये डेड टिश्यू होते हैं। ठीक है, इट प्रोवाइड्स स्ट्रेंथ टू द प्लांट पार्ट, और ये प्लांट के पार्ट को स्ट्रेंथ देते हैं। लाइक एक्टिविटी है, टेक अ फ्रेशली प्लग्ड लीफ ऑफ रियोस्टेट्स एंड break it by applying pressure. While breaking it, keep it stretched gently so that some peel or skin project out from the cut. Remove this peel and put it in the petri dish filled with water. Add a few drops of saffron. Wait for a couple of minutes and then transfer it on the slide. Gently place a cover slip over it. जब हम किसी लीफ को तोड़ते हैं या खींचते हैं तो आपने ध्यान दिया होगा ये एक पतली सी झिल्ली टाइप की दिखाई देती है। कभी ध्यान दिया इस तरीके की एक फीलिंग होती है? यस मैम। है ना, उसी को देखना है। अब क्या क्या दिखता है वो अब आगे देखते हैं कि अगर हम माइक्रोस्कोप में उसको देखते हैं उस फीलिंग को तो हमें क्या क्या दिखाई देता है। व्हाट यू ऑब्जर्व इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ सेल कॉल्ड एपिडर्मिस। जो आप आउटर मोस्ट लेयर जो होती है वो एपिडर्मिस है, जो हम अभी पढ़ चुके हैं। the epidermis is usually made of single layer of cells. In some plants living is very dry habitat. The epidermis may be thicker since protection against water loss is critical. The entire surface of plant has an outer covering epidermis. It protect all the parts of the plant. जो एपिडर्मिस होती है वो प्लांट को प्रोटेक्ट करती है, और कई सारे प्लांट जो कि बहुत ज्यादा ड्राई कंडीशन में होते हैं, जहाँ पे मॉइस्चर बहुत कम होता है, उसके लिए भी ये प्रोटेक्ट करती है। प्लांट के अंदर जो भी वाटर होता है उसको निकलने नहीं देती है, उसको प्रोटेक्ट करके रखती है, उसको मींस प्रिजर्व करके रखती है। ये जो झिल्ली जो परत होती है ना एपिडर्मिस की, वो प्लांट को। मैम थोड़ा जोर से बोलो मैम, जोर आपकी से आवाज बोल स्लो रही आ हूँ। रही है। मैं तो जोर से ही बोल रही हूँ। हाँ मैम, बस ऐसे ही बोलो, ऐसे। अच्छा ठीक है, तो ये जो एपिडर्मिस की लेयर होती है वो प्लांट को प्रोटेक्ट करती है। एपिडर्मस सेल्स ऑन द एरियल parts of the plant often secrete a waxy water resistant layer on their outer surface. और ये जो एपिडर्मिस की सेल्स होती हैं उनके जो एरियल पार्ट्स होते हैं, एरियल पार्ट्स का मतलब जहाँ पे पोर्स होते हैं of the plant often secrete a waxy water resistant layer on their outer surface. और जितने भी पोर्स वाले पार्ट होते हैं, पोरस पार्ट जो होता है, वहां से एक वैक्सी सब्सटेंस निकलता है जो कि एक लेयरिंग बनाता है पूरे प्लांट पे। कैसी वैक्सी लेयरिंग बनाता है जिसकी वजह से प्लांट प्रोटेक्ट होता है। दिस एड्स इन प्रोटेक्शन अगेंस्ट लॉस ऑफ वाटर, मैकेनिकल इंजुरी एंड invasion by parasitic fungi. Since it has a protective role to play, cells of epidermal tissue form a continuous layer without intercellular space. और धीरे धीरे ये स्पेसिंग एक विदाउट स्पेस एक लेयर बना लेती है। इनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेस जो होता है वो बहुत ही कम होता है और इनके ऊपर कंटिन्यूअस लेयरिंग होती चली जाती है। Most epidermal cells are relatively flat. Often their outer and side walls are thicker than the inner walls. और आपने देखा है प्लांट के ऊपर का जब धीरे धीरे प्लांट बड़ा होता चला जाता है तो उसके बाहर की जो आउटर कवरिंग होती है वो बहुत थिक और हार्ड हो जाती है, बट अंदर की जो होती है वो थोड़ी सी फ्लैट और पतली होती है। We can observe small pores here and there in the epidermis of the leaf. Stomata are enclosed by two kidney-shaped cells. These pores are called stomata. Stomata are enclosed by two kidney-shaped cells called guard cells. They are necessary for exchanging gases with the atmosphere. Transpiration, loss of water in the form of water vapor also takes place through stomata. ये तो आपने बहुत छोटी क्लासेस में भी पढ़ा है कि जो स्टोमेटा होता है, they are the small pores in the plant and two kidney cells or kidney shaped cells are present in the stomata. मैम ठीक है, हाँ मैं क्वेश्चन पूछूं? हाँ बोलो। मैम जो हमारे मैम बोलते हैं कि मैम हमारा जो लाइफ फॉर्म हुआ है मैम, वो मैम कैसे हुआ है मैम? पहले
मतलब मैम मतलब बोलते नहीं है मैम कि हम मतलब वहाँ पे पहले तो कोई ऑर्गेनिज्म ही नहीं था मैम धरती पे। अच्छा, वो तो बेटा देखो ईव एंड एडम के बारे में सुना होगा आपने, सुना है? एक हम लोग को कहानी सुनाई किसके बारे जाती है, ईव और एडम करके, जो अबे हैनिल पहले पहले इंसान थे जो, ईव और एडम। हेलो मैं यस, हाँ, मैम यस, व्हाट हैपेंड? मैं अनिल हाँ पता है मैम, आप सच बोल रहे हो। ये जो फ्री फायर में ईव और एडम है ना, वो इसीलिए आए हैं। वो फर्स्ट कैरेक्टर है यानी फ्री फायर की वजह से शुरुआत हुई है। मतलब धरती पे जो फर्स्ट कैरेक्टर आए थे ना, वो ईव और एडम थे, यानी फ्री फायर में वो ईव और एडम कैरेक्टर है। अच्छा, हाँ मैम, सच्ची में मैम। हाँ ठीक है, ठीक है। तो उसके बाद से हाँ ऑर्गेनिज्म आए, ठीक है। अरे नहीं मैम, लेकिन हम पहले तो कुछ एक बैक्टीरिया नहीं था मैम, छोटा सा। मतलब मतलब मैम एयर, वाटर और सनलाइट और लैंड की वजह से मैम कुछ एक छोटा सा बैक्टीरिया फॉर्म हुआ। फिर उसमें से मतलब उसमें से वो बड़ा हुआ। फिर ये मतलब वो बैक्टीरिया बने, फिर ब्लू ग्रीन अलगे जैसे वायरस बने, फिर ये अच्छा, नॉन फॉर्म कुछ मतलब, पता। मतलब ये तुम बता रहे हो, पूछ रहे हो कि ह्यूमन बीइंग के अलावा जो चीजें पूछ रहे हो, ऐसा? नहीं मैम, मैं सब बोल रहा हूँ मैम, क्योंकि मैम मुझे किसी ने बताया था कि मैम पहले वैसा हुआ प्रोसेस, उसके बाद में ह्यूमंस आए थे। हाँ, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो पहले से रहे होंगे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहे होंगे, तो लेकिन मैम लेकिन ह्यूमन वो बीइंग के बारे कैरेक्टर कहाँ से आए मैम, ईव और एडम? वो नहीं पता। वो तो मुझे भी नहीं पता बेटा। मैम कुछ मैम ऐसा बोला था कि मैम कुछ एक लेबोरेटरी है मैम, वहाँ पे मैम ऐसा टेस्ट किया गया था मैम कि पहले जगह मैम क्या मैम आपने क्या कहा मैम, ईव और एडम का क्या कहा? ईव और एडम आए थे, उसके बाद ही बाकी लोग आए। हाँ, क्या बोल रहे हो यानी हैनिल? धरती पे सबसे पहले पैर ईव और एडम ने रखा मैम। यस। तो फिर मैम, कैसे रखा? अरे शांति रखना दरअसल मैम। हाँ बोलो। मैम मैं एक लेबोरेटरी है मैम, वहाँ पे मैम ऐसा टेस्ट किया गया था मैम कि वहाँ पे है ना टेम्परेचर है ना, मतलब पहले जैसा किया था मैम। सनलाइट और वो सब हम थे नहीं ना, उसके पहले जैसा टेम्परेचर है वैसा किया गया था। तो मैम उसमें मैम यही हुआ कि पहले एक बैक्टीरिया बना, वो फिर ये कन्वर्ट हुआ ऑर्गेनिज्म में, फिर प्रोसेस से हुई। अच्छा, ठीक है, ओके, चलो स्टोमेटा समझ में आए। स्टोमेटा जो होती है वो स्मॉल ओपनिंग होती है और उसके दोनों तरफ गार्ड सेल्स होते हैं, दे आर किडनी शेप्ड सेल्स। और ये गार्ड सेल्स किस लिए होते हैं? इनके बीच में जो ओपनिंग होती है, दिस इज फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ठीक है। ट्रांसपिरेशन जो होता है वो इन्हीं स्टोमेटा से होता है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई सबको? यस मैम, मैम। स्टोमेटा एपिटोमेटा। recall which gas is required for photosynthesis, find out the role of transpiration in plant। ये तो आपको पता ही है कि फोटोसिंथेसिस के लिए कौन सी गैस चाहिए होती है? अरे कार्बन डाइऑक्साइड। हाँ, CO2, ठीक है। Epidermal cells of roots whose function is water absorption commonly bear long hair-like parts that generally increase the total absorptive surface area. In some plants, like desert plants, epidermis has a thick waxy coating of cutin, chemical substance which with waterproof quality on its outer surface. Can we think of the reason for this? देखो, कुछ प्लांट जो डेजर्ट प्लांट होते हैं ना, उनकी जो ऊपर की लेयर होती है वहां पे क्यूटिन, मतलब एक लेयर होती है वैक्सी लेयर जिसको बोलते हैं क्यूटिन, वो प्रेजेंट होती है, ठीक है। और वाटरप्रूफ, उसके अंदर जो क्वालिटी होती है वो वाटरप्रूफ होती है। अब ये बताओ कि उसके ऊपर ऐसा क्यों होता है? जो डेजर्ट प्लांट होते हैं वहां पे ऐसा क्यों होता है? क्या मैम? डेजर्ट प्लांट जितने भी होते हैं हाँ उनके ऊपर एक वैक्सी कोटिंग होती है, ठीक है, जिसे हाँ कोटिंग बोलते हैं। मैम वो क्यों मैम मैम होती है? मैम मैम मैं हाँ, बोलूं? मैम, हाँ पानी बोलो। ना मैम, पानी मैम मैम उसमें पानी, चला ना जाए पानी का इसीलिए। मैम ट्रांसपोरेशन ना हो जाए ना मैम, ना हो इसीलिए। इसलिए। करेक्ट,
पानी को बचाए रखने के लिए, मैम है ना? हाँ और मैम मैंने गूगल जो पे सर्च डेजर्ट्स किया के मैम। प्लांट्स होते हैं ना मैम, उनके रूट्स भी मैम बहुत ही अंदर तक होते हैं मैम, क्योंकि वहां से मतलब मैम मतलब डेजर्ट के अंदर मैम पानी बहुत ही अंदर होता है ना मैम, इसलिए मैम आता है। मैम मैंने गूगल पे सर्च किया मैम ह्यूमंस का, तो मैम उसमें बोला कि मैम सबसे पहले ह्यूमंस थे ना, वो तो मैम अफ्रीका में मैम पाए गए हैं। लेकिन थे तो यही ना। क्या पता मैम अब ईव और एडम कैसे आए and कैसे हुआ। ओके छोड़ दो, इतना दिमाग मत लगाओ। अरे वो नहीं मैम, फिर मैम ईव और एडम है, फिर उसके बाद क्या हुआ मैम? उन्होंने फिर कुछ इन्वेंट किया कि ऐसे ही? हाँ तो हाँ बस हाँ बे, उनके बाद ही तो बाकी मैक्सिम ह्यूमन आया ना आए। बे, मैक्सिम बाद में मीशा। हाँ ओके यानी मैम मैम हम ईव और एडम के वंशज है मैम। यस करेक्ट। तो मैम ईव और एडम को मैम पता कैसे कहा कि ये मेल है ये फीमेल है? उन्होंने ऐसा बोला कैसे होगा? हाँ तो मैम सुनो तो खर है मैम, तो फिर ये दुनिया में जितने भी लोग हैं वो हमारे भाई बहन काका काकी तो होते ही होगे ना, बहुत दूर दूर के भी। हाँ मैम, सही बात है। तो फिर मैम भी मैम नहीं मेरे हुए? दूर के काका हमेशा दूर रहते हैं। तो मैम आप मैम मैम मेरे नहीं हुए पर मैम? अरे पढ़ लो हाँ मैम ना, मैम आप तो एग्जाम आ रहे हैं। हाँ मैम, तुम लोग बातें बहुत मैम आप हमारी बड़ी बहन। मैम हाँ मैम ईव मैम और मेरे पर एडम के बाद आए मैम एंड्रयू। मेरे मैम मेरे पर दादा का नाम है ना ईव था मैम, नहीं ओके नाउ एडम था मैम। लिसन बेटा प्लीज, लेट मी कंप्लीट द चैप्टर। बेटा ये चैप्टर आएगा एग्जाम में। Is the outer layer ओके of मैम स्टार्ट branches of स्टार्ट। tree different from outer layer of young stem? As plants grow older, the outer protective tissue undergoes certain changes. A strip of secondary meristem located in the cortex form layer of cells which constitute the cork. Cells of cork are dead and compactly arranged without intercellular spaces. देखो जो यंग प्लांट होता है और एक जो ओल्ड प्लांट होता है, दोनों की जो स्टेम होते हैं उसमें बहुत सारा डिफरेंस होता है। क्यों? क्योंकि जो यंग प्लांट होता है वो ग्रोइंग प्लांट होता है, उसकी जो स्टेम होते हैं उसके अंदर जो टिश्यूज होते हैं वो कंटिन्यूअसली ग्रो करते जाते हैं, बट उनके ऊपर कवरिंग बनती चली जाती है और एक टाइम पे आके डेड टिश्यूज बन जाते हैं और इस वजह से उनकी कवरिंग जो होती है वो हार्ड हो जाती है ना, हार्ड हो जाती है और थिक हो जाती है। They also have a substance called suberin in their walls that makes them impervious to gases and water. देखो इनके बीच में इंटरसेल्युलर स्पेसेस बहुत कम होता है और ना के बराबर होता है। जैसे जैसे ये प्लांट ग्रो होते जाते हैं, बड़े होते जाते हैं, उनके बीच में उनकी जो आउटर कवरिंग होती है उनके बीच में इंटरसेल्युलर स्पेस बहुत कम होता है और वो गैस और वाटर के लिए भी कह सकते हैं इनएक्टिव हो जाते हैं। उनका जो नीचे का पार्ट जो मोटा होता चला जाता है क्योंकि उनके बीच में इंटरसेल्युलर स्पेस बहुत कम होता है। ये थे आपके सिंपल परमानेंट टिश्यू जो अभी तक हम पढ़ रहे थे। अब आ गए आपके कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। ठीक है, the different type of tissue we have discussed until now are all made of one type of cells which look like each other. Such tissues are called simple permanent tissue. तो जो एक से एक ही सेल्स के बने हुए थे, एक ही तरीके की सेल्स के बने हुए थे, उनको हम बोलते थे सिंपल परमानेंट टिश्यू। Yet another type of permanent tissue is complex tissue. Complex tissues are made of more than one type of cells. All these cells coordinate to perform a common function. Xylem and phloem are example of such complex tissue. They are both conducting tissues and constitute a vascular bundle. तो जो complex tissues होते हैं, they are made up of different types of cells and they coordinate each other and perform the different functions like phloem and xylem. Phloem and xylem होते हैं जो वो complex permanent tissues हैं और वो क्या है, conducting tissues हैं और ये ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं जिनको हम वेस्कुलर बंडल भी बोलते हैं। ठीक है, वेस्कुलर बंडल इज अ डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ द कॉम्प्लेक्स प्लांट, one that has made possible their survival in the terrestrial environment. In figure 6.3 showing a section of stem, can you see different types of cells in vascular bundle? देखो
वेस्कुलर बंडल, एक वेस्कुलर बंडल का मतलब है जिसमें फ्लोएम जाइलम सारे टिश्यूज होते हैं, उसको एक फॉर्म में बोल देते हैं, एक कंबाइंड फॉर्म में बोल देते हैं वेस्कुलर बंडल, ठीक है। अब वेस्कुलर बंडल में अलग अलग तरीके के टिश्यूज होते हैं, ओके। जाइलम कंसिस्ट ऑफ ट्रैकिड्स, वेसल्स, जाइलम पेरेन्काइमा एंड जाइलम फाइबर्स। इसमें देखो ये जो सेक्शंस बने हुए हैं इसमें अलग अलग तरीके के टिश्यूज हैं, और ये सेक्शन काटा गया है एक स्टेम का। जाइलम, अब देखो जाइलम जो होता है, जाइलम में अलग अलग तरीके के जाइलम होते हैं। कौन कौन से होते हैं? ट्रैकिड्स, वेसल्स, जाइलम पेरेन्काइमा एंड जाइलम फाइबर्स। अब देखो ये कैसे होते हैं, ये ट्रैकिड्स होते हैं, ये वेसल्स होते हैं, जाइलम पेरेन्काइमा होता है, और ये तीनों मिलके बनाते हैं जाइलम, ठीक है। अलग, जैसा कि बताया कि कॉम्प्लेक्स परमानेंट जो टिश्यू हैं उनके अंदर डिफरेंट टाइप की सेल्स से बने हुए टिश्यूज होते हैं, और वो सब साथ में जब काम करते हैं तब फंक्शनिंग होती है, ठीक है। अब ये क्या चीज है? ये फ्लोएम का फंक्शन है। ये जाइलम के थे और ये फ्लोएम है, ठीक है। फ्लोएम का क्या है? टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्स टिश्यू, सीव प्लांट, सीव ट्यूब, फ्लोएम पेरेन्काइमा, कंपेनियन सेल्स। और फ्लोएम में जो टिश्यूज होते हैं वो ये होते हैं, जाइलम में जो होते हैं वो ये होते हैं, ठीक है। इतनी बात समझ में आई? आपकी आवाज कट कट के आ रही है। यस सबको मैम। सबको कट के आ रही है आवाज मेरी? नो मैम, मुझे नहीं आ रही। मैम क्या बोल रहे हो? क्या बोल रहा है? बे चाइनीज में बोलने का बंद कर। मुंह से सुपारी निकाल के बात कर। कान के बहरे इंसान, प्लीज। कान के बहरे इंसान। ओके, तो मैम ये देखिए ये हमारे क्लास के नमूने। चलो हमने प्लांट टिश्यूज पढ़ लिया है। अभी ये बताओ प्लांट टिश्यू में कहीं कोई प्रॉब्लम है? नो मैम। नहीं देखो मैम। इसको पढ़ना प्लीज घर पे, ये बहुत कॉम्प्लेक्स चीजें हैं, मतलब बहुत ही ज्यादा उलझी हुई हैं, बहुत सारे डिफरेंट नेम्स हैं इसमें, इसको पढ़ोगे नहीं तो समझ में नहीं आएगा, ठीक है। अगला पढ़ते हैं एनिमल टिश्यू। व्हेन वी ब्रीथ वी कैन एक्चुअली फील द मूवमेंट ऑफ आवर चेस्ट। हाउ डू मैम दीज सारा मिक्सअप हो जाएगा क्या एनिमल और प्लांट्स टिश्यू का। पढ़ना तो है ना? हाँ फिर कब पढ़ना है? इतना सारा कैसे खत्म होगा? मैम अगर हमको पूछा गया कि हम क्या कहते हैं प्लांट सेल और एनिमल, अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, क्या? मैं कंफ्यूज हो गया था, किस में कंफ्यूज हो गए थे? फिर मेरे को टिश्यू पता में। चल गया। हाँ हाँ, मेरे पहले को क्या लगा दोनों का नाम सेम है, तो मैं बोला, फिर देखा का दोनों का नाम अलग अलग है। ओके। मैम हम्म, हमें ऐसा पूछे डिफरेंस बिटवीन प्लांट टिश्यू एंड एनिमल टिश्यू, हाँ हाँ तो फिर उसका क्या होगा मैम? कितना आएगा। अभी बड़ा पहले, होगा मैम अभी आंसर? एनिमल टिश्यू पढ़ लो पहले, उसके बाद फिर डिफरेंस भी आएगा, ठीक है। अभी तो प्लांट टिश्यू ही पढ़े हमने सिर्फ। When we breathe, we can नोट्स actually भेजना। feel the movement of our chest. How do these body parts move? For this, we have specialized cells called muscle cells. The contraction and relaxation of these cells result in movement. देखो हमारे अंदर भी बहुत सारे टिश्यूज हैं, अलग अलग तरीके की सेल्स हैं, और अलग अलग तरीके की सेल्स ने अलग अलग तरीके के टिश्यूज बना रखे हैं, ठीक है। वो सारे कंबाइंड फॉर्म में जब वर्क करते हैं, कंबाइन करके जब कोऑर्डिनेट करते हैं, उसके बाद ही हमारी बॉडी का कोई मूवमेंट हो पाता है। जैसे कि हमारी बॉडी में अगर हमारे मसल सेल्स को हम देखते हैं, मसल सेल्स, जितनी भी मसल्स बॉडी स्केलेटन के ऊपर मसल्स होती हैं वो मसल्स टिश्यू होते हैं, ठीक है। मस्कुलर टिश्यू होते हैं, और मस्कुलर टिश्यूज जो होते हैं वो मसल सेल्स के बने हुए होते हैं, ओके। द कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन जो होता है, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन, ये हमने 6th में पढ़ा था अगर आपको याद हो थोड़ा बहुत तो, कि हमारे जब ट्राइसेप्स और भगवान बाइसेप्स जाने। कॉन्ट्रैक्ट करके मतलब कोऑर्डिनेशन में काम करते हैं, तब हमारे हाथों का मूवमेंट होता है। इसी तरीके से हमारे पैरों में भी जब हमारे मसल सेल्स आपस में कॉन्ट्रैक्ट करके काम करते हैं, मींस सॉरी कोऑर्डिनेट करके काम करते हैं, तभी हम मूव कर पाते हैं,
करेक्ट। हमारे बाइसेप्स जब रिलैक्स करते हैं तब हमारे ट्राइसेप्स काम करते हैं, और जब हमारे ट्राइसेप्स रिलैक्स करते हैं तब हमारे बाइसेप्स काम करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया कोऑर्डिनेशन, मसल सेल्स कोऑर्डिनेट करके काम करते हैं। ओके, चलो आगे पढ़ते हैं। लोकेशन ऑफ मसल फाइबर, ये आपको दिख रहा है इस तरीके का स्टमक और स्मूथ मसल फाइबर, न्यूक्लियस स्मूथ मसल फाइबर, और ये सेल, मतलब ये कौन सी सेल है, हमारी मसल सेल है। ठीक है, during breathing we inhale oxygen. Where does this oxygen go? It is absorbed in the lungs and then is transported to all the body cells through blood. जो भी हम ऑक्सीजन लेते हैं, the oxygen what we inhale, it goes throughout the body through blood. ब्लड के अंदर से हमारी पूरी बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट होती है। इसकी वजह से ही हमारी, मतलब हम कह सकते हैं कि हमारा इनहेलेशन जो है इट इज कनेक्टेड टू ऑल ओवर अवर बॉडी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ लंग्स में जाता है, सिर्फ लंग्स में ही काम करती है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन हमारी पूरी बॉडी को चाहिए और हमारी पूरी बॉडी में इट ट्रांसपोर्टेड थ्रू ब्लड। ओके, इट इज एब्जॉर्ब्ड इन द लंग्स एंड देन इज ट्रांसपोर्टेड टू ऑल द बॉडी सेल्स थ्रू ब्लड। व्हाई वुड सेल्स नीड ऑक्सीजन? The function of mitochondria we studied earlier provide a clue to this question. अब ये बताओ ऑक्सीजन हमारी पूरी बॉडी को क्यों चाहिए? मैम क्योंकि ब्लड का सर्कुलेशन हो इसलिए। और हम सांस ले सके इसलिए। हम सांस ले सके इसलिए, वो तो है ही। और हमारी बॉडी को जब एनर्जी चाहिए तो एनर्जी के लिए हमें ऑक्सीजन भी चाहिए, राइट? ऑक्सीजन मिलेगी तो एनर्जी मिलेगी। अब एनर्जी कैसे मिलेगी? जब ऑक्सीजन मिलेगी तो हमारी बॉडी में जो खाना है वो ब्रेकआउट होगा। जो भी हम खा रहे हैं, वॉट एवर वी आर ईटिंग, इट कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज, इट ब्रेक डाउन इनटू ग्लूकोज एंड रिलीज एनर्जी। जो भी एनर्जी हमें मिलती है वो रिलीज होती है जब हम कुछ काम करते हैं, और वो एनर्जी हमें किससे मिलती है? खाने से मिलती है। ठीक है, और वो एनर्जी बनती कहाँ है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। ब्लड फ्लोज एंड कैरीज वेरियस सब्सटेंस फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू अदर। फॉर एग्जाम्पल, इट कैरीज ऑक्सीजन एंड फूड टू ऑल सेल्स। इट ऑल्सो कलेक्ट वेस्ट फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी and carries them to the liver and kidney for disposal. Yes मैम, मेरा ज्वाइन नहीं हो रहा था मैम, मैं निकल नहीं गया था। अच्छा, ठीक है ठीक है। तो जो ब्लड होता है वो ऑक्सीजन को, ठीक है, ऑक्सीजन को और जो कुछ भी हम खा रहे हैं, व्हाट वी आर कंज्यूमिंग, वो हमारी पूरी सेल्स में जाता है। इट ऑल्सो कलेक्ट वेस्ट फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी एंड कैरीज देम टू द लिवर एंड किडनी फॉर डिस्पोजल। और जितना भी वेस्ट होता है वो लिवर और किडनी में पहुंचाता है। किसके लिए? डिस्पोजल के लिए। ब्लड एंड मसल्स आर बोथ एग्जांपल्स ऑफ टिश्यूज फाउंड इन आवर बॉडी। On the basis of the function they perform, we can think of different types of animal tissue such as epithelial tissue, connective tissue, muscular tissue and nervous tissue. Blood is also a type of connective tissue and muscle form muscular tissues. अब देखो इस हमारी बॉडी में इतने तरीके के टिश्यूज होते हैं जिनको हम आगे पढ़ेंगे। एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू। ये टिश्यूज कौन कौन से होते हैं ये हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, हमारी ओके बाय मैम। व्हाट बाय? अभी टाइम नहीं हुआ है मैम। टाइम हो गया मैम, 10:22 हो गए। 1 मिनट, अभी तो 4 मिनट बचे हैं। कौन बोले मैम? 10:25 को खत्म होता है और 10:23 तो हुए। हाँ तो अभी 4 मैम। मिनट बचे हैं ना, वही तो बोल रही हूँ मैं। 2 मिनट मैम, 2 ये मिनट ऊपर में दिखाई दे रहा है, ये ऊपर दिख रहा है तुम लोगों को? मैम 10:25 को खत्म होता है मैम, 10:23 हुए। ऐसा करो कि सबको दिखाई दे मैम। तुम लोगों को ना पढ़ना है ही नहीं सच में। तुम्हें लगता है फटाफट खत्म हो जाए क्लास बस। एग्जाम में क्या नहीं मैम, देखो मैम,
हम ऑन टाइम जा रहे हैं, देखो मैम ऑन टाइम नहीं जा ऑन रहे हैं। टाइम नहीं हो, हाँ, बस मैम। मैंने आज 10 मिनट वेट किया है, तब आए हैं सब बच्चे। सिर्फ 2 लोग आए थे मेरे, दर्शिल और पीयूष आए थे, पर अदरवाइज मैम वो सारे तो लोग मैम लेट आपका आए हैं। ज्वाइन नहीं हो रहा था मैम, आपका कनेक्ट नहीं हो रहा था। मेरा हाँ, क्यों मैम। कनेक्ट हो रहा था? मैं तो बैठी थी क्लास में। हाय मैम, हमारे में ऐसा रहता, प्लीज वेट द सपना द होस्ट विल कंटिन्यू मीटिंग सपना सिंह इज पर्सनल रूम। तो मैम हम तो क्या है मैम, हमको जैसा लगेगा मैम ज्वाइन नहीं करा रहे। अच्छा जी, ठीक है। मेरा तो पासवर्ड इनकरेक्ट आ रहा था। मैंने तो पूरा मेरा भी। टैबलेट एक्सक्यूजेस तो आधे बहुत घंटे सारे में तो हैं, रिस्टार्ट होता है। ना? एक्सक्यूजेस तो सब है तुम लोग के पास, सारे एक्सक्यूजेस है। ना पढ़ने मैम के लिए सुनो सारे सुनो excuses है। मैम, मैम नहीं वो नहीं बताए नहीं, मैम, रुको अभी रुको। प्रवीण सर ने मैम शाम को क्लास ली थी, बोलो मैम 6:45 को। हाँ हाँ मैम, तो हम मैम ज्वाइन हो गए थे लो मैम, क्योंकि मैम पता है मैम, क्योंकि कब ली हम थी? कुछ कल? प्रॉब्लम नहीं है नेटवर्क की। कल ली थी? हाँ कल? नहीं नहीं मैम, ये कल देर नहीं, हुई मैम, बहुत 3-4 दिन पहले। तो क्यों ली हाँ थी? 3-4 दिन पहले। उनका मैम को कहते हैं तक्ष को, दर्शिल को और पीयूष को सुनाई नहीं दे रहा था। मैम सुनाई नहीं दे रहा था मैम। हाँ ठीक है ठीक मैम उन्होंने रात में ले ली, रात में भी किसी को सुनाई नहीं दिया था। नहीं दिया सिर्फ था लो मैम। तो अनिल और पीयूष को ही सुने, अनिल और प्रिंस को ही सुनाई दे रहा था। अच्छा भी और हमने स्वयं को। कंटिन्यू किया था। ओके ओके फाइन, मैम बाय मैम, चलो मैम बाय। चलो ओके बाय। बाय मैम। मैम चार्जिंग भी नहीं है मैम, बाय बाय बाय। बाय 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 बाय।